बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, रात काफ़ी बीत चुकी है और क़ुर्रा हज़रात जो मिस्र से तशरीफ़ लाए, एक साहिब की तिलावत हो गई और दूसरा साहिब मौजूद है और बिरादर मुकर्रम कारी इब्राहिम कासी साहिब। और आपको इत्तलान ये भी मालूम होनी चाहिए कि कारी नज़ीर अल मालिकी से मैंने अपील की कि आप थोड़ी सी तिलावत सुनाएं, तो उन्होंने एहसान किया कि कुछ तिलावत की और उनकी तिलावत भी अब तक बाकी है। जो तिलावत आपसे कराई गई वो उसमें उनकी रज़ा नहीं थी, चूँकि वो इस मजलिस के सदर है। आखिर में उनकी भी तिलावत होगी, अरब हज़रात जो तिलावत फरमाएंगे। और ज़ाहिर है कि मेरा जोड़ न इनके साथ लगता है न उनके साथ लगता है। मजलिस है किरात की मजलिस है और क़ुर्रा हज़रात मौजूद है। मेरी तिलावत जो होती है वो बलोची में तिलावत होती है और ज़ाहिर है कि बलोची तिलावत वो किरात आपने सुनी भी नहीं है। इस वजह से मैं कारी हबीबुर रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे यहाँ कुछ दिन रहे थे, हम दोनों एक साथ क्लास फेलो थे और अब यह है कि वो उनकी तश्कील यहाँ पर हो गई। मनो मजनून हम सबक बूदे मुदर दीवान इश्क, मनो मजनून हम सबक बूदे मुदर दीवान इश्क, ओ बसहरा रफ्त मंदर कूचहा रुसवा शुदे। मैं और मजनून हम दोनों के दोनों क्लास फेलो थे, मकतब इश्क के अंदर हम दोनों दाखिल थे, लेकिन मजनून ने हक़ अदा कर दिया कि वो जंगलों के अंदर बयाबानों में सहराओं में आशिक के लिए ज़रूरी है कि वो पागल घूम फिर रहा है। मंदर कूचहा रुसवा शुदे, मैं गली कूचों के अंदर इस तरह फिर रही हूँ, लैला कह रही है। तो मसला कारी हबीब साहब की इधर तश्कील होगी आपके यहाँ। और जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो खुदा पाक ने जिन्नात को निकाल दिया, शहरों से निकाल करके जंगलों में। मैं भी एक जंगल के अंदर पड़ा हुआ हूँ, जिन्नात के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में मेरा जोड़ न इनके साथ है न उनके साथ है। तो मैं फिर यह है कि इस मजलिस के जो मजलिस है वो क़ुर्रा हज़रात के लिए है और उनकी तिलावतें सुनने के लिए। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है, कारी साहब ने जैसे तिलावत की लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, इस्वतुन हसना, ज़रूरी है प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हमारे लिए नमूना है, आपका हज़र हमारे लिए नमूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा हमारे लिए नमूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ वो हमारे लिए नमूना है, आपके ग़ज़वात वो सब कुछ हमारे लिए। बल्कि मसला तो ये है कि आपको बता दूँ, ये आयत भी है, जब कुफ़ार आपस में मिले सब के सब मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस मौके पर उन लोगों को कहा गया कि जो पीछे रहने वाले मुतखल्लिफ़ीन मुनाफिकीन, कि आप देख नहीं रहे हैं कि आप दुनिया का अज़ीम कमांडर और रईसुल मुजाहिदीन और रईसुल अनबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़ुद मैदान में मोहम्मद तेग़ दरकफ दर हुनैनस्त, मोहम्मद तेग़ दरकफ दर हुनैनस्त, बखा की करबला अम्बश हुसैनस्त, वलेकिन जन्नत उस्ताद साहिब बदर से सीन शीन ऐन गैनस्त। अगर कमांडर को देखना है तो कमांडर ने हाथ में तलवार लेकर के रईसुल मुजाहिदीन तबूक में, उहद में, बदर में वो ख़ुद पेश है। कमांडर हो तो ऐसा हो मोहम्मद जैसा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे कमांडरों को देखा, थोड़े से बच्चा उधर अगर पटाखा कोई यह कि पटाखा बजाता फट जाता तो हमारे कमांडर इस तरह छुप जाते। अरे बाबा बच्चे खेल रहे नहीं, आपको पता नहीं बाहर फायरिंग हो रही है। वो बाहर फायरिंग हो या ना हो, लेकिन हमारे कमांडरों की फायरिंग निकल जाती है, उनकी फायरिंग हो जाती है, बाहर चाहे फायरिंग हो या ना हो। मोहम्मद तेग़ दरकफ दर हुनैनस, मोहम्मद ख़ुद तलवार हाथ में लेकर के मैदान के अंदर मैदान में उतर पड़ा है, उहद में, तबूक में और ग़ज़वात के अंदर
मोहम्मद तेग दरकफ दर हुलैनस बखा की करबला अम्बश हुसैनस, लेकिन आपका नवासा हज़रत हुसैन वो खून में लथपथ है करबला में। ये करबला नहीं है, करबला है, करबुन व बलाउन, करबुन व बलाउन। हम लोग उर्दू वाले फारसी लोग इस तरह इसको करबला कहते हैं, ये करबला नहीं, करबला है, करबुन व बलाउन। मुसीबत दर मुसीबत, मुसीबत बरबाला मुसीबत, मुसीबत के ऊपर मुसीबत कि हज़रत हुसैन खून में लथपथ है। लेकिन हमारे कारी साहब बोले लेकिन जन्नत है उस्ताद साहब, लेकिन उस्ताद जी कहते हैं कि मुझे तलवार हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तलवार हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तजवीद पढ़ा करके सब कुछ ये कि जन्नत में चला जाऊँ, सीन शीन सौद। लेकिन जन्नत है उस्ताद साहिब बदर से सीन शीन ऐन गैनस, लेकिन मेरे उस्ताद जी की जन्नत वो सीन शीन ऐन गैन के अंदर है। खैर ये तो कल मसला है। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात तय्यबा, आपकी नशिस्त व बर्खास्त, आपकी रफ्तार व गुफ्तार, आपकी गमी और खुशी, आपका सफ़र और हज़र, आपकी तिलावत भी हमारे लिए नमूना है। इसलिए देखना होगा आपको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत क्या थी। अल्लाह अकबर। सहाबी खुद कहते हैं कि वल्लाहि मा समेत अहसन सौतम मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मोहम्मद की तिलावत से अच्छी तिलावत किसी की सुनी भी नहीं। वल्लाहि मा समेत अहसन सौतम मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे उस्ताद कहते हैं ये देखो कि कलाशिंकोव की ये जो गोली है, कलाशिंकोव की ये गोली, पठान जितना भी ताकतवर हो, अफ़गानी जितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस गोली को उठा करके अगर मौली मंजूर को मार दे, हाथ से मार दे, तो मौली मंजूर को चोट तो लगेगी लेकिन मौली मंजूर मरेगा नहीं, ज़ख्मी तो होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो आप कहेंगे कि लानत हो इस गोली पर, इस गोली के अंदर कोई पावर नहीं है। अगर इसमें कोई पावर होता तो मौली मंजूर ढेर हो जाता, लेकिन ये गोली लगी मौली मंजूर को, लेकिन मौली मंजूर मरा नहीं और उसको मामूली चोट लग गई। तो कहा जाएगा कि तेरा दिमाग भी ठीक नहीं है, गोली अपनी जगह पर ठीक है, गोली के अंदर पावर भी मौजूद है, लेकिन आपने गोली को पठान के हाथ से उठा करके किसी को मार दिया या अफ़गानी ने अपने हाथ से मारा, ये गोली अपना असर नहीं दिखाएगी। गोली उस वक़्त असर दिखाएगी जब इस गोली को G3 के नोक पर रख करके आप फेर करेंगे या कलाशिंकोव की नोक पर रख करके फेर करेंगे, फिर देखेंगे कि इधर से लगेगी दूसरी तरफ से पार हो जाएगी, फिर देखना कि ये अपना असर दिखाए या नहीं दिखाए। गोली के अंदर असर है, पावर है, लेकिन उस गोली को आपने इस्तेमाल गलत किया, उसको सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया। याद रख लेना, पठान की तिलावत, बलोच की तिलावत, सिंधी की तिलावत सुन करके अलियाज़ुबिल्लाह कुरान से भी इंसान को नफरत हो जाती है। लेकिन यही तिलावत आप बड़े कुर्रा से सुने, आपको मज़ा आएगा। लेकिन उन कुर्रा को छोड़ करके सहाबा से सुने, उनको भी आपको मज़ा आएगा। उनमें फिर सहाबा के अंदर मुख्तलिफ, उनमें कुर्रा एक अलग जमात है, एक आम सहाबा की जमात है। आप फरमाते हैं इन्नी लारिफ़ु अस्वातल अशअरिय्यीन, इन्नी लारिफ़ुल अशअरिय्यीन बिअस्वातिहिम। अशअरी रात को उठ करके जब अशअरी लोग, अबू मूसा अशअरी आपके ख़ानदान के लोग जब तिलावत करते तहज्जुद में, मैं मोहम्मद, ये लाइटन तो नहीं है, लेकिन उनकी मंजिलों में और उनके ठिकानों में, उनके खेमों के अंदर किसकी आवाज़ है, कौन तिलावत कर रहा, मुझे मोहम्मद को पता चलता कि कोई अशरी तिलावत कर रहा। हम लोग तो ये थे और यही हमारी तारीख थी, ये हमारे बड़े थे। अब आप किसी घर पर यह है कि कान लगा करके सुनेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आएगी, लो हमने तुझे दिल दिया है क्या याद करोगे। अब तो मसला यही होगा जी। इन्नी लारिफ़ुल अशअरिय्यीन बिअस्वातिहिम, मैं उनकी आवाज़ों से उनको पहचानता हूँ। मेरे नबी आधी रात को निकल करके हज़रत उमर के पास, यहाँ से हज़रत उमर के घर के करीब, यहाँ छुप करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर की तिलावत सुन रहा है। उमर ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा है। वहाँ से गुजर कर जा कर के अबू बकर की तिलावत सुनी। सुबह को कहा कि या अबू बकर, आप आहिस्ते आहिस्ते, मैंने रात को आपकी तिलावत सुनी है, आप आहिस्ते आहिस्ते धीमी धामी आवाज़ से आप तिलावत करते थे, इसकी वजह क्या है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं जिसको राज़ी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसकी खुशनुदी मेरे पेश नज़र है, वो अल्लाह इससे ज़्यादा पस्त आवाज़ को भी सुनता है, इसलिए मुझे आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अबू बकर आपकी आवाज़ पस्त थी, आवाज़ ऊंची करो। वो तो सुनता है, उसको मज़ा आता है, लेकिन ज़रा ऊंची आवाज़ से पढ़ लो ताकि फ़रिश्तों को और जिन्नात को भी तो मज़ा आ जाए, ताकि फ़रिश्तों को और जिन्नात को भी मज़ा आ जाए। कहा कि उमर, आपके करीब से मैं गुजरा,
उमर आपकी तिलावत की जो आवाज़ आ रही थी, आप ये कि बहुत ऊंची आवाज़ से तिलावत करें। फरमाया इन्नी लऊखिजुल वसनान व अतरुदु शैतान, मैं इसलिए तिलावत ऊंची आवाज़ से कर रहा हूँ, जो लोग खर्राटे लेकर के सो रहे हैं उनको जगाना चाह रहा हूँ, और जो शैतान को उसको भगाना चाह रहा हूँ, और उसको धुतकार रहा हूँ, उसको लानत भेज रहा हूँ, उसको ये हमारी तारीख थी। फरमाया उमर आप अपनी आवाज़ को ज़रा पस्त कर दो। अबू बकर की आवाज़ पस्त थी, फरमाया कि ऊंची कर दो। हमारे घरों से आधी रातों को भी तिलावत की आवाज़ आती थी। अब वो तिलावतें, अब आसमान भी रो रहा है, ज़मीन भी रो रही है, पत्थर भी रो रहे, नाराज़ न होना दरख्त भी, जहाँ पर हमारी तिलावत नहीं होगी तो वो दरख्त भी हमें लानत भेजेंगे और वो घर भी हमारे लिए जहन्नम बन जाएगा। अब हमारे घरों को हमने उजाड़ दिया। अपने घरों के अंदर नमाज भी पढ़ा करो, अपने घरों के अंदर कुरान को जारी भी रखो, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान के अंदर कोई तिलावत नहीं होती, मुर्दे कोई तिलावत नहीं करते। आप अपने घर, तेरा घर है, इंसान रह रहे हो उसमें क्या कर रहे हैं। याद रख लेना, जब मेरी माँ और बहनों और बेटियों के सामने, जबकि अल्लाह आपका भला करे, वो टेलीविज़न होगा तो फिर उससे हिदायत की तवक्को नहीं रखना। जब उन बच्चों के सामने टेलीविज़न और गोरे गोरे आपस में लड़ते रहेंगे, उससे फरमाबरदारी की तवक्को नहीं रखना। उससे ये तवक्को नहीं रखना कि ये बच्चा बड़ा होकर के तेरे जूते सीधा करेंगे, बल्कि ये जूते उठा करके तेरे मुंह पे मारेंगे। इसे ये तवक्को नहीं रखना, इसलिए कि आपने टेलीविज़न हर तरफ से तस्वीरें, लानत ही लानत, और सब कुछ मिरासी किस्म के, गवीय किस्म के लोगों के मंजर आपने उनको दिखा दिया, तो फिर यही होगा। फिर उससे ये तवक्को रख लेना कि ये औलाद, ये बच्चे बड़े होंगे, मेरे जूते भी साफ़ करेंगे, मेरे फरमाबरदारी करेंगे। इन ख्यालस तो जुनूनस तो मुहाल, ये बिल्कुल मुहाल है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह कुरान पढ़ने का हक़ है, पठान और बलोच वाली तिलावत न हो। पठान और बलोच जिस वक्त तिलावत करता है तो कुरान भी हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो पख्ताना उस तासु बस का सड़ाई। अभी पठान साहब, ओ बलोच का बच्चा, तू बस कर, तेरी जो तिलावत है मैं इस तरह नाजिल नहीं हुआ था। तेरी जो तिलावत है बलोच साहब, जिब्रील ने इस तरह भी नहीं पढ़ा, खुदा ने भी इस तरह नहीं पढ़ा, मोहम्मद ने भी इस तरह नहीं पढ़ा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने भी नहीं पढ़ा जिस तरह तू पठान पढ़ता है। ए पठाना, कुरान पढ़ना सीख ले। ए बलोच, कुरान पढ़ना भी सीख ले। इसलिए इक़राउल कुरान बिलहून अरब, लहून अरब के साथ, अरब के अंदाज में पढ़ा करो। और फिर यह कि देखें, मेरे नबी ने फरमाया, ला तजिदु फी मिअतिन मिनल इबिल राहिलतन, 100 ऊँट हो उनमें सवारी के काबिल कोई होगा। तिलावत मौली मंजूर भी करता है, लेकिन कारी हबीबुर रहमान की तिलावत अलग है, उससे बढ़ कर के कारी नज़ीर मालिक की तिलावत अलग है, उनसे बढ़ कर के उनके उस्ताद कारी मोहम्मद अली की उनकी तिलावत अलग है, उनसे बढ़ कर के जाकर के शेख हसन अब्बास उनकी तिलावत अलग है, उनसे जाकर के सहाबा तक पहुँचेंगे, ताबीन तबा ताबीन, उनकी तिलावत अलग होगी। फिर उनसे बढ़ कर के आगे सुबह फजर की नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला के अंदर पढ़ा रहा। बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा। मकाम नखले में ये जो जिन्नात बदमाश है, ये पहले आसमानों पर जाते थे, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, बार्डर कुछ भी नहीं था। ये बार्डर बिल्कुल जिन्नात के लिए आसान थे। बासमानों से ऊपर होकर के जिन्नात भी जाते थे, जन्नत भी जाते थे, जन्नत से भी ये शैतान उधर ही तो पहुंच गया, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को दूर से इशारा कर दिया जैसे कर दिया, लेकिन जिन्नात के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो बार्डर बंदी होगी, जैसे कि अभी आपके अफगानिस्तान के बार्डर और पाकिस्तान के अलग अलग हो गए। अभी बार्डर तो अलग हो गए ना। ये मौला अब्दुल जब्बार तिखारी साहब आ गया है, इससे पता करो। कुछ दिन पहले मैंने लोगों से कहा था कि जिन्होंने शादी नहीं की है वो बिल्कुल न करें। पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, शादी मादी बिल्कुल न करें। इंतखाबात भी इंशाल्लाह नहीं होंगे, आप मुतमईन रहें, इंतखाबात नहीं होंगे। मैं वली नहीं हूँ लेकिन विलायत से खाली भी नहीं हूँ, समझे। इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन शादी मादी नहीं करो, बस अल्लाह अल्लाह करो, रोज़ा रखा करो, शादी नहीं करो, महंगाई बहुत है। और जो अपनी बीवियों से तंग है उनको चाहिए थाने में फ़ोन करके बता दो कि मेरी बीवी अफ़गानी है, पुलिस वाले खुद ब खुद ले जाएंगे, तुम्हारी जान छूट जाएगी। बीवियों ने जो तंग किया हुआ, अल्लाह आपका भला करे, आपसे जान की छूट जाएगी। बस बता देना पुलिस वालों को, भाई कोई अफ़गानी औरत घुस गई है मेरे घर में, इनके पास न शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान के न कुछ है। हालांकि हमारे शनाख्ती कार्ड 250 रुपये के मिल जाता है। ये लोग भी बड़े सखी है, ये जो बैठा हूं ना काली पगड़ी के साथ, ये भी बड़ा सखी है। इन लोगों ने हमारे वजीर आजम को भी शनाख्ती कार्ड दिया है। हम भी कमजोर नहीं है, हम पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड लेते हो तो हमने भी तो तुमसे लिया ना।
इन्होंने ये जो बैठा हो ना काली पगड़ी के साथ, इन्होंने हमारे वजीर आजम को भी दिया है। वजीर आजम को 5 जो शनाख्ती कार्ड है वो अफगानिस्तान के। मजे की बात है, रहता तो जमीन में है लेकिन पिछला हिस्सा आसमान में है। अनफुम फिल्मा वेस्तुम फिसमा, कभी कभी इस तरह भी होता है, लेकिन ताहम आपको सलूट करता हूँ, शाबाश है, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। वजीर आजम को दिया, वो मुस्तहिक नहीं था, मैं तो ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मुझे भी एक शनाख्ती कार्ड तो दे दो। उसको तो आपने दे दिया। हम तो इन्नमा सदक़ातुल लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अब तो मेहरबानी करो बा, अल्लाह के बंदे, कुछ कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह तो हमें भी दे दो ना। आप ये कि इस तरह सखी बने हुई हो। गुजारिश ये है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मकाम नखल में फजर की नमाज़ पहले ये जिन्नात जाते हैं। खुद कुरान कहता है व अन्ना कुन्ना नक़ूदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समा फ़मन यस्तमिल आना यजिद लहू शिहाबन रसदा। हम जा कर के घात लगा करके बैठते थे कि फरिश्ते ऊपर से क्या क्या उनकी मीटिंग हो रही है, क्या बातें हो रही है कि कल मौली मंजूर को धक्का देना है, कल मौली मंजूर का एक्सीडेंट होगा, कल काली हबीबुर रहमान मरेंगे, उसको किसी खड्डे के अंदर हम गिरा देंगे। इन बातों को जिन्नात सुन करके आकर के यहाँ काहिनों को, नुजूमियों को बताते थे। लेकिन अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत की वजह से उन पर पाबंदी लगी। अब आपने देखा कि इल्ला मन खतिफल खतफता फ़अतबहु शिहाबुन साक़िब। अब अगर कोई चोरी छुपके से जाता भी है कोई जिन, फ़अतबहु शिहाबुन साक़िब, चमकता दमकता तारा उसके पीछे भी लग जाता। अब यह है कि रास्ते उनके बंद हो गए। वस्समा व तारिक, यह है कि तारिक रात को आने वाले वो तारा, ये तारे अब आसमान में रूट बंद हो गए, कोई जिन मिन नहीं जा सकता। जिन्नात ने कहा कि पाबंदी कहाँ से लगी? फदरिबू मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, जाओ देखो यार किसने हम पर पाबंदी लगाई, हमारे बॉर्डर बंद कर दिए। तो चलते चलते ऐसे गुजर रहे थे तो अचानक फजर की नमाज के टाइम पे एक जगह से गुजरे, हाय है एक तिलावत आ रही है, एक बंदे की आवाज़, कहा स्टॉप करो, रुको। जैसे रुके, किसकी आवाज़ है? ए सड़िया दल तराश, चीर रवाने, दल तराश दल तराश दल तराश दल तराश दल तराश। आकर के कहने लगे इसको तो सुन लो, इसको तो सुन लो, इसको तो सुन लो। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन। है अब फेर दिया जिन्नात को फेर दिया, आओ सुन लो। है करके देखा, वो मुफ्ती ज़ियाउद्दीन की तिलावत नहीं थी, वो मौली मंजूर की तिलावत। इतना इन्होंने माल हमें इतना खिलाया कि मेरा गला भी बैठ गया। आकर के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिलावत को उन्होंने अच्छी तिलावत, फिर आकर के मजबूर हो गए, उन्होंने ईमान भी लाया। ईमान ला करके कहते हैं या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनु बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए जालिमो बदमाशो, हमारी कौम के लोग, छोड़ो बदमाशी को, आओ मोहम्मद की ग़ुलामी में, आओ मोहम्मद की तिलावत को तो ज़रा सुन लो, आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तिलावत को तो सुन लो। क्या मोहम्मद की तिलावत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मोहम्मद की तिलावत मौली मंजूर भी नहीं कर सकता, मौलाना बिनोरी भी नहीं कर सकता, शेख उल हदीस सलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी नहीं कर सकते, बड़े मौलवी। लेकिन कुछ नकल उतारने की तो कोशिश करो, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ, बेहतरीन तिलावत उनकी होनी चाहिए। आज आपको ये हजरात सुनाएंगे, मैं कहीं जा रहा हूँ, अल्लाह आपका भला करे। दूसरी जगह यह है कि प्रोग्राम में कारी हबीब साहब का हुक्म था, अल्लाह ताला आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। कारी इब्राहिम साहब वो भी फ़न का मुज़ाहरा करेंगे, वो दूसरे बुज़ुर्ग अल्लाह आपका मिस्री वो भी है, और कारी नज़ीर अल मालिकी वो भी दोबारा तिलावत सुनाएंगे। वो तो पहले मैंने गिरेबी में उससे सुना था, वो मैंने उसे गिरेबी के तौर पर मजबूर किया। मैंने कहा कि बाबा कुछ सिलाओ, अल्लाह ताला आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मेरे बिरादर मुकर्रम कारी हबीबुर रहमान मालिकी को जज़ा खैर अता फरमाए। बड़ी अच्छी मजलिस का इनेकाद और अहतमाम उन्होंने किया। मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब, दीगर हजरात, आपको सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।